हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 30। जाकर जैसे ही अखिला जी की जंजीरें खोलने को हुआ, दिव्या ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और घूरते हुए गुस्से में बोली, दूर रहना मेरी माँ से। करण उसको समझाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारी माँ को, मुझे जंजीरें खोलने दो। करण इतना बोलकर फिर से खोलने को हाथ बढ़ाया। दिव्या उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाई और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए सब जगह सन्नाटा पसर गई। जीवन अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से उनको देख रहा था। वहीं विहान बिल्कुल शांत था। करण गाल पर हाथ रखकर गुस्से में उसको घूर रहा था। अखिला जी चिल्लाते हुए दिव्या से बोली, दिव्या ये तुमने क्या किया? दिव्या करण को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, वही माँ जो इनके साथ होना चाहिए था। ये कितने भी बड़े लोग हों पर मैं इनसे नहीं डरती। अब मेरा शक यकीन में बदल रहा है। अगर ये लोग आपके साथ इतना बदतमीजी कर सकते हैं तो रोशनी के साथ क्या किया होगा? तभी तो मैं सोचूं कि रोशनी जल्लाद के साथ रहने के लिए क्यों मान गई, क्योंकि उन्होंने इसे डरा धमका कर अपने पास रखा है। इनको लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। करण गुस्से में, बस दिव्या, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने मन की बोलती चली जाओ। करण गुस्से में दिव्या की बाजू पकड़कर सामने से हटाया और एक झटके में जंजीरें खोलकर साइड में फेंक दिया। विहान अपने शांत आवाज में बोला, कितनी देर बाहर रहोगे अर्जुन, अंदर आओ। अर्जुन का नाम सुनकर अखिला जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं बाकी सब कंफ्यूजन से विहान को देख रहे थे। अर्जुन जो बाहर खड़े होकर सब चुपचाप सुन रहा था, विहान के मुंह से अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गया। वो सोच रहा था कि अंदर जाएं या न जाएं। तभी फिर से उसको विहान की आवाज सुनाई दी, विहान, मैंने कहा अंदर आओ अर्जुन। अर्जुन बिना वक्त गंवाए अंदर आ गया और एक नज़र दिव्या और अखिला जी को देखा, फिर विहान की तरफ गुस्से में देखने लगा। विहान उसके ओर बढ़ते हुए अजीब मुस्कान ले बोला, मैंने तुम्हें पहले दिन पहचान लिया था, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम रोशनी के पीछे क्यों हो। इतना बोलते हुए विहान अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर रौब से खड़ा हुआ। अर्जुन एक नज़र दिव्या को देखा जो उसको अनजान नज़रों से देख रही थी। दिव्या ने अचानक कुछ बदलाव हुआ और उसके भाव अचानक बदल गए। वो बोली, मैं बताती हूँ। दिव्या की आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखे। विहान ध्यान से उसको देखने लगा। वो दिव्या की आवाज़ में आए बदलाव को पहचान लिया था। दिव्या अर्जुन के बगल में आकर खड़ी हो गई और विहान को देखते हुए अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन के होठों पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। वो प्यार भरी नजरों से दिव्या को, मतलब उसकी मोहब्बत रीवा को देखने लगा। दिव्या अर्जुन एक बार देखी, फिर विहान को देखकर बोली, ये मेरे लिए आया है, मतलब रीवा के लिए। विहान ना समझी में, क्या मतलब रीवा के लिए? इसकी रीवा तो मर चुकी है, मेरी रोशनी से इसका क्या लेना देना? विहान के बोलने पर दिव्या मुस्कुराते हुए बोली, रीवा मर गई जरूर है, पर उसकी रूह अभी भी है और रोशनी और कोई नहीं, रीवा की बहन है। दिव्या की बात सुनकर अखिला जी और अर्जुन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे। विहान इस वक्त सब निगाहों से अर्जुन को घूर रहा था। दिव्या आगे बोली, रोशनी बिल्कुल रीवा की जैसी दिखती है, इसीलिए अर्जुन रोशनी को यहाँ से ले जाने आया था। दिव्या का बात सुन विहान अर्जुन को जला देने वाली नजरों से घूर रहा था। दिव्या बोली, आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? विहान एवर स्माइल करते हुए उसको देखकर बोला, नहीं रीवा, मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ। दिव्या के अंदर पराई रूह का खुशबू मैंने पहचान लिया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो किसकी है। रीवा गंभीर आवाज में, तो किंग, आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। विहान, पता है, पर तुम्हें दिव्या के शरीर को छोड़ना होगा। तुम उसके शरीर में नहीं रह सकती, तुम्हें जाना होगा। दूसरी तरफ रोशनी कमरे का दरवाजा खोली। अंदर की नजारा देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर डिम लाइट चालू था। विहान व्हाइट शर्ट पहना हुआ था जिसके बॉटम खुले हुए, जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट थोड़ा थोड़ा दिख रहा था और बाजू फोल्ड किया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो आंखों में नशा लिए रोशनी को देख रहा था। रोशनी को जैसे
विहान का रूप देखकर चक्कर ही आ गया था। विहान धीरे धीरे चलकर उसके पास आने लगा। रोशनी धड़कती दिल के साथ विहान को देख रही थी। इन ऑफिस रोशनी कस्बी से मिलकर दिव्या के केबिन में गई। जैसे ही वो केबिन में गई उसको थोड़ा अजीब लगा। रोशनी दिव्या को न पाकर उसको आवाज़ लगाने लगी। फिर कोई रिसेप्शन पे न पाकर उल्टे पाँव जाने लगी। जैसे ही डोर की तरफ पहुंची दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। जैसे एकदम से डर गई। रोशनी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। रोशनी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए खुद से ही बोली, हे भगवान, ये डोर खुल क्यों नहीं रहा। ऊपर से ये विहान भी मुझे एक बार भी देखने तक नहीं आया कि मैं ऑफिस आई हूँ या नहीं। सुबह से सब उल्टा क्यों हो रहा है मेरे साथ। रोशनी दरवाज़ा पीटते हुए आवाज़ लगाते हुए बोली, कोई है? मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। विहान, कोई है? रोशनी दरवाज़ा पीट ही रही थी तभी उसको अपने गले में किसी की गर्म सांसें महसूस होने लगी। रोशनी झट से पीछे मुड़कर देखी। उसके सामने विद्युत चेहरे पर अजीब स्माइल लिए खड़ा था। रोशनी विद्युत को देखकर डर गई। वो जोर से विद्युत को पीछे ढकेल दिया जिससे विद्युत पीछे हो गया और रोशनी को गुस्से में घूरने लगा। रोशनी अपनी डर छुपाने की कोशिश करते हुए उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर विहान को पता चला ना कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें मार देगा। चले जाओ यहाँ से। विद्युत एविल स्माइल करके बोला, वो मुझे मार तो तब पाएगा ना जब वो मुझे पकड़ेगा और मुझे पकड़ने के लिए उसे यहाँ होना भी ज़रूरी है। रोशनी दीवार से लगकर दूसरी तरफ खिसकते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? विद्युत हंसते हुए जाकर चेयर पर बैठ गया और रोशनी को देखते हुए बोला, तुम जिसे अपना प्यार समझती हो उसकी सच्चाई बताने आया हूँ। रोशनी आंखें छोटी करके, कैसे सच्चाई? देखो, अगर तुम मुझे और विहान को दूर करना चाहते हो तो असंभव है क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। विद्युत उसकी बात सुनकर फिर से हंसने लगा। जिसे रोशनी चिढ़ते हुए उसको देखी जैसे पागल को देख रही हो। रोशनी मन ही मन बोली, पहले मुझे लगता था सिर्फ विहान पागल है पर नहीं, उसके भाई उससे ज्यादा पागल है। विद्युत अचानक हंसते हंसते रुका और पलक झपकते ही रोशनी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। विद्युत के अचानक सामने देखकर रोशनी की चीख निकल गई और वो डरते हुए उसको देखने लगी। विद्युत अजीब तरह से रोशनी को देखते हुए बोला, हाँ पागल हूँ मैं, पर तेरा आशिक जितना नहीं। वो मुझसे भी ज्यादा पागल है। पता है किसके लिए? रोशनी की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए, तुम्हारी तरफ। और जब मैं तुम्हें उसे छीन लूंगा वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। उसके बाद वो किंग नहीं पागल कहलाएगा। इतना बोलकर विद्युत जोर जोर से हंसने लगा। रोशनी गुस्से में घूर रही थी। विद्युत रोशनी के गुस्से भरी चेहरे को देखा, फिर उसे ऊपर से नीचे तक हवस भरी आंखों से देखकर बोला, आह, क्या बनाया है तुम्हें, बिल्कुल उसकी जैसी। मन करता है कि तुम्हें नोच कर खा लूं। रोशनी गुस्से में उसको उंगली दिखाते हुए बोली, दूर रहना मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारे मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी। रोशनी की बात सुनते ही विद्युत के चेहरे की भाव एकदम से बदल गई और वो बोला, तुम्हें हासिल तो मैं करके रहूंगा चाहे जो हो जाए। और जो तुम विहान का नाम जप रही हो ना, उसके सच पता चलते ही तुम खुद उसे छोड़कर चली जाओगी। रोशनी विद्युत को देखते हुए, कहो जो भी सच कहना है। तुम मुझे परी गलत फहमी मत रहना कि मैं तुम्हारी बात सुनकर विहान से दूर हो जाऊंगी। विद्युत हंसते हुए, अच्छा तो सुनो, विहान तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। वो तो अपनी मकसद पूरा करने के लिए तुम्हें अपने पास रखा है। वो तुमसे प्यार का ढोंग कर रहा है। रोशनी गुस्से में उसको हाथ दिखाकर, बस अब एक बार और लफ्ज नहीं सुनना मुझे विहान के खिलाफ, दफा हो जाओ। विद्युत अजीब तरीके से हंसते हुए, इतनी जल्दी कहाँ? तुम्हें सारी बात तो बता दूं, तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके अंदर वो शक्ति ढूंढने की शक्ति है, जिसे काली से भी काली रूह काल को खत्म करने की शक्ति हो। तुम वो एक लड़की हो जिसे ढूंढते हुए बिहान मतलब वैम्पायर किंग इंसानी दुनिया में आया है। विद्युत की बात सुनकर रोशनी सुन रह गई थी। उसको सब याद आ रहा था जब अनिका ने उसको कहा था कि वो इंसानी लोग किसी मकसद से आए हैं। रोशनी की आंखें आंसू से भर गई थी। वो एकटक विद्युत को देखे जा रही थी। विद्युत बोला, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना, तो देखो तुम्हारी गर्दन के पीछे अस्त्र के निशान है, छुओ उसे, महसूस करो। रोशनी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो रोते हुए अपनी गर्दन नामे हिलाने लगी।
विद्युत उसके पास आया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर गर्दन के पीछे लगाया। रोशनी को अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इससे पहले उसको कभी ऐसा नहीं हुआ था। रोशनी जल्दी से अपना हाथ गर्दन से हटाया और विद्युत को जोर से धक्का दिया, जिससे विद्युत संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ रीवा की जाने की बात सुनकर अर्जुन गुस्से में आ गया और बोला, नहीं, वो मेरी रीवा कहीं नहीं जाएगी। तुम होते कौन हो रीवा को जाने को कहने वाले? करण उसके सामने आकर बोला, किंग है वो। अर्जुन गुस्से में बोला, किंग? जब ये जिंदा थी तो तुम्हारे किंग इसे बचा नहीं पाए और अब इसके ऊपर अपनी हुक्म झाड़ रहे हो। कहाँ थे तुम्हारे किंग जब वो घटिया विद्युत मेरी रीवा के साथ हवस मिटा रहा था? क्यों नहीं आए तुम्हारे किंग? ये बोलते हुए अर्जुन की आंखों में आग दहक रहा था। रीवा उसको आंसू भरी नजरों से देख रही थी। जीवन अर्जुन से बोला, मजबूर थे अपनी माँ के सामने। अर्जुन सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला, उनकी मजबूरी मेरी मोहब्बत की जान ले ली। अब मैं भी मजबूर हूँ। मैं अपनी रीवा को कहीं नहीं जाने दूंगा। विहान बिना किसी भाव के रीवा को देखकर बोला, मुझे पता है रीवा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी हर आंसू का बदला लूंगा और तुम्हारी बहन का हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। विहान के बोलने पर अर्जुन रीवा से बोला, रीवा, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। रीवा उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोली, अर्जुन, किसी न किसी दिन तो सब कुछ जाना ही है ना। मेरा वक्त तो थोड़ा जल्दी आ गया। अर्जुन रीवा के हाथ को अपने हाथ में लेकर रोते हुए बोला, नहीं रीवा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रीवा अपनी आंसू भरी निगाहों से अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन, एक बात याद रखना, मैं तुमसे बात करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी और मुझे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बहुत पसंद है। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अर्जुन रोते हुए मुस्कुरा दिया। रीवा पंजे में खड़े होकर अर्जुन के माथे पर किस किया और बोली, आई लव यू अर्जुन। मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे, वादा करो मुझसे। रीवा अपना हाथ आगे करते हुए बोली। अर्जुन एकदम से उसको गले लगा लिया और फफक कर रोने लगा। रीवा भी अब ज्यादा नहीं रोक पाई और रो पड़ी। थोड़ी देर बाद रीवा अर्जुन से अलग हुई और अपने पहुंचते हुए बिहान को देखकर बोली, किंग, रोशनी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी कोई जुड़वा भी थी और मेरी कश्वी का ख्याल रखना। कश्वी का नाम सुनकर जीवन करण हैरान थे कि रीवा अखिला जी से बोली, माँ, आपने मुझे दिव्या के शरीर में आने के लिए मदद किया था, अब मुझे दिव्या के शरीर से जाने के लिए आपकी इजाज़त चाहिए। अखिला जी सर हाँ में हिलाते हुए बोली, रीवा को जाने के लिए अनुमति दिया। उसके हाँ मिलते ही दिव्या के शरीर से एक तेज रोशनी बाहर निकल आई, जिसके साथ ही दिव्या बेहोश होकर नीचे गिर गई, पर उसके गिरने से पहले ही कर्ण ने उसको पकड़ लिया। अर्जुन रीवा की रूह को देखते हुए उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से अपनी आंखें बंद करके आखिरी बार उसको महसूस करने लगा। कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गीले हैं जिंदगी से कोई फासले हैं। सपने क्यों आंखों में लकीरें तब छूते इन हाथों से, यूं बेवजहों भेजी हुई दुआ जाके आसमां से यूं टकरा गई। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं, यहाँ मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, जो भेजी थी दुआ जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, वो भेजी थी दुआ जाके आसमां से। रीवा की रूह वहां से जा चुकी थी। अर्जुन घुटनों के बल गिर गया और ऊपर की तरफ देखते हुए जोर से चीखा, रीवा। विहान अर्जुन के पास गया और उसको कंधे पर हाथ रख के बोला, संभालो अपने आप को, रीवा अब फिर से लौट कर नहीं आ सकती। अगर वो धरती पर रहती तो उसे हर रोज उसे उसी दर्द सहना पड़ता जिसे विद्युत ने दिया है, और वो हर रोज तड़पती। पर अब उसे मुक्ति मिल गई है, आज़ाद हो गई है वो हर एक इंसानी रिश्ते से और दर्द से। याद है ना रीवा ने जाते वक्त क्या कहा था, जिंदगी में आगे बढ़ो। अर्जुन रोते हुए हाँ में सर हिलाया और उठ खड़े होकर एकदम से विहान को गले लगा लिया। विहान उसके पीठ पर थपथपाया, फिर उससे अलग होकर बोला, अगर तुम्हारे नसीब में प्यार लिखा है तो तुम्हें मिलने कोई ज़रूर आएगी।
अर्जुन उसकी बात सुन फीकी मुस्कुराया, फिर वहां से बाहर चला गया। विहान थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर करण को देखकर बोला, करण, दिव्या और उसकी माँ को घर ले जाओ और तुम एक दिन वहीं रहना। दिव्या के शरीर से रीवा के जाने की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उसके पास रहकर उसकी देखभाल करनी है। करण सरहा में हिलाकर दिव्या को लेकर वहां से निकल गया। अखिला जी भी उसके पीछे पीछे चली गई। विहान की नजर जीवन पर पड़ी, जो एकटक उसको देख रहा था। विहान, जीवन से क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहे हो तुम? जीवन हड़बड़ाकर, कुछ भी तो नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं भी करण भैया के साथ चले जाऊं। विहान उसको घूर कर देखा और बोला, क्यों, तुझे क्या काम है वहाँ? जीवन सकपकाकर नकली हंसी हंसते हुए, नहीं, मुझे क्या काम होगा, मैं तो वैसे भी यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, वहाँ जाकर मुझे क्या काम होगा। विहान अपना सर हिला दिया। तभी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो दोनों बिना देरी किए ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में विहान और जीवन ऑफिस के अंदर आए। उनको बहुत अजीब लगा। सब आंखें नीचे करके खड़े थे। अंदर अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। विहान की बेचैनी बढ़ रही थी। विहान कश्मी के केबिन में गया तो देखा वो वहाँ अकेली है। कश्मी विहान को देखी तो उठ खड़ी हुई और बोली, सर, आप यहाँ? कोई काम था? विहान सख्त आवाज में उससे पूछा। रोशनी कहाँ है? कश्मी बोली, पता नहीं सर, वो किसी दिव्या से मिलने उनके केबिन गई थी, पर अभी तक आई नहीं। क्या हुआ सर? विहान कश्मी की बात सुनते ही केबिन से निकलकर दिव्या के केबिन की तरफ भागा। विहान झट से केबिन का दरवाजा खोल अंदर गया तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। सभी सामान बिखर कर फर्श पर पड़ा हुआ था। विहान कदम आगे बढ़ाते हुए सूंघने लगा, फिर जोर से चिल्लाया, विद्युत, ये तूने अच्छा नहीं किया। रोशनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।